हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे मिश्रांक पार्ट 2 के बारे में। मिश्रांक पार्ट 1 के अंदर हमने बात की थी 10 से लेके 19 तक जो हमारे मिश्रांक है उसके बारे में। आज हम बात करेंगे 20 से लेके 31 तक जो हमारे मिश्रांक है उसके बारे में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे 20 नंबर के बारे में। 20 नंबर जो होता है वो वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से प्रेजेंट करता है जस्टिस को और अवेकनिंग को। अंदर से जो हमारी इच्छा होती है या फिर न्यायप्रिय आप कैसे है वो आपका प्रेजेंट करता है। पर्सन जो होता है वो उसको प्लान क्रिएट करना अच्छा लगता है, वो प्लान बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकता है और उसको चैलेंजेस फेस करना बहुत अच्छा लगता है। इवन प्लान जो प्रिपेयर वो करता है उसके अंदर भी चैलेंजेस बहुत आते हैं, लेकिन वो सारे चैलेंजेस फेस करता है और प्लान को एग्जीक्यूट करता है या फिर कंप्लीट करता है। उनका जो एक मंत्र होता है वो सेल्फ इंस्पिरेशन होता है। कई कई लोग जो होते हैं वो सेल्फ इंस्पायर होते हैं, मीन्स कि अपने अंदर ही वो एक इंस्पायरेशन होता है, इंस्पिरेशन मिलती रहती है और उसके हिसाब से काम करते हैं। ऐसे लोग 20 नंबर के भी हो सकते हैं। और अगर इन लोगों को अच्छे संस्कार ना मिले तो उसके अंदर उनके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है और डिसीजन पावर उनका वीक हो जाता है। तो ये थी 20 नंबर के बारे में बात। अब बात करेंगे 21 नंबर के बारे में। 21 नंबर का जो पर्सन होता है वो हमेशा सक्सेस पाता है, क्योंकि वो अपना 100% देता है अपने काम के अंदर। कई कई लोग जो होते हैं वो अपना काम बहुत प्रिसाइसली करते हैं या फिर 100% देते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ वो काम करते हैं। तो ऐसे लोग 21 नंबर के भी हो सकते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली के अंदर जन्म लेते हैं, उन लोगों को भी सक्सेस मिलता है, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल उनको करना पड़ता है। ये लोग जो 21 नंबर वाले जो लोग होते हैं उनको आर्ट कल्चर से बहुत लगाव होता है। उनका जो प्रोफेशन होता है वो अच्छे एक लॉयर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं या फिर सेल्समैन भी बन सकते हैं। उनको हमेशा मिसट्रस्ट से बचना चाहिए, मीन्स के कोई विश्वासघात हो सकता है या फिर कोई ट्रस्ट आपका ब्रेक कर सकता है। इससे भी आपको हमेशा बिवेयर रहना चाहिए और हमेशा खाना खाते समय ध्यान रखना चाहिए, मीन्स के खाने में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये सब बातें उनको ध्यान में रखनी चाहिए। अब बात करेंगे 22 नंबर के बारे में। वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से 13 नंबर जो होता है वो सबसे बैड नंबर माना जाता है। और सेकंड बेड नंबर हम किसको बोलेंगे तो 22 नंबर जो होता है वो सेकंड बेड नंबर माना जाता है। इनके अंदर डिसीजन पावर जो होता है वो बहुत लेस होता है, यानी कम होता है। उनको अपनी भी पड़ी नहीं होती है। मान लीजिए कोई मुसीबत आ जाती है किसी के ऊपर भी, तो वो सबसे पहले क्या सोचता है कि अपना खुद का प्रोटेक्शन ज्यादा सोचता है। लेकिन ये लोग ऐसे होते हैं कि उनको जब मुसीबत आती है तो अपनी भी नहीं पड़ी होती है और इसी वजह से वो हमेशा टेंशन में ही रहते हैं। फाइनेंशियल जो अप डाउन है वो बहुत आते रहते हैं उनकी लाइफ में, फिर भी वो सोशल सेवा करते रहते हैं। अब बात करेंगे 23 नंबर के बारे में। 23 नंबर जो है हमारा वो कॉम्बिनेशन है स्पिरिचुअल और इमोशन का। वो काम बहुत करते हैं और अपने हिसाब से जब काम नहीं होता है तब वो मध्यस्थी की ओर बढ़ते हैं। मीन्स के मान लीजिए मैंने कुछ प्लान बनाया काम करने का कि ये काम इसी तरह होना चाहिए, 4 बजे कोई आना ही चाहिए, लेकिन वो 4 बजे नहीं आया या फिर कुछ एक्स वाई जेड जो भी काम मैंने सोचा वो नहीं हो पाया, तो मीडिएशन की ओर से भी जा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। चंद्र प्लस गुरु की जो इसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है और बुध भी होता है, तो 3 प्लेनेट का इफेक्ट होता है इसके अंदर। और नंबर 2 जो होता है हमारा वो चंद्र का है, वो मेंटली सॉफ्ट और साइड आपको दिखाता है। नंबर 3 जो होता है वो डिसीजन पावर वीक है। नंबर 5 जो होता है वो मीडिएटर के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है। इसी वजह से 23 नंबर जो होता है वो गुड नंबर माना जाता है वेस्टर्न कल्चर में। और वो लोग कम समय में अच्छा खासा अपने आप को प्रगति कर सकते हैं या फिर सक्सेस पा सकते हैं। कुछ लोगों को क्या है बहुत बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है सक्सेस के लिए, लेकिन इन लोगों को क्या है कम कम मेहनत में ही ज़्यादा सक्सेस मिल जाता है। इनके ऊपरी अधिकारी जो होते हैं वो उनसे बहुत खुश रहते हैं। ये इसका प्लस पॉइंट है। मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं या फिर कोई भी जगह पे है, तो आपके जो अपर लेवल के ऑफिसर होते हैं वो आपसे बहुत खुश होते हैं। ये 23 नंबर का प्लस पॉइंट है। अब बात करेंगे 24 नंबर के बारे में। 24 नंबर वाले जो वर्क होते हैं वो काम को एंजॉय नहीं कर पाते, या फिर जो अब जो उनको काम
काम करना है उसके अंदर उनको एंजॉयमेंट नहीं मिलता है, या फिर जो उन्होंने सोचा हो वो नहीं कर पाते। और उनको पैरासाइकोलॉजी भी अच्छी लगती है, मीन्स कि अदृश्य जो ज्ञान होता है, गुप्त शक्तियाँ होती है, उनके अंदर भी उनको बहुत इंटरेस्टेड होता है, या फिर वो बहुत गुप्त शक्ति के बारे में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, उस स्टडी के बारे में भी वो बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। उनके जो रिवॉल्यूशन ईयर्स होते हैं वो 15, 24, 33, 42 जो ईयर्स होते हैं वो रिवॉल्यूशन ईयर्स होते हैं उनकी लाइफ में। ये जो साल है वो उनकी लाइफ की दिशा बदल देते हैं। सम टाइम दे फियर अबाउट बैड ड्रीम्स, कभी कभी वो जो हम बुरे सपने आते हैं उसकी वजह से बहुत डर लगता है उनको। फिर भी अगर वो ट्राई करे और हार्ड वर्क करे तो वो सक्सेस पा सकते हैं। अगर वो तो सिंपल रूल्स है कि आप मेहनत करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा ही। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सब लोग क्या है कि पहले फल की चिंता करते हैं, कर्म नहीं करते। सबसे पहले आपको कर्म करना पड़ेगा, फिर फल की चिंता करनी पड़ेगी। बिना कर्म किए फल नहीं मिलेगा। तो यही है सिंपल रूल। 25th नंबर के बारे में हम बात करेंगे। 25th नंबर है चंद्र प्लस बुध इज इक्वल टू नेपच्यून। वो पर्सन को इमोशनल बनाता है, वाइस होता है पर्सन, ऑनेस्ट होता है। बट चंद्र जो होता है और नेपच्यून होता है वो हरी नेचर का बनाता है, मीन्स के उतावलेपन उनके अंदर बहुत होता है। जल्दी जल्दी काम निपटाना या फिर जल्दी जल्दी कहीं जाना, जल्दी डिसीजन लेना, ये सब बातें चंद्र और नेपच्यून के अधीन आती है। चंद्र जो होता है वो मन का कारक है। मन बहुत चंचल होता है, कभी इस जगह कभी उस जगह, ऐसे मन भागता रहता है। तो पर्सन भी ऐसे भागता रहता है, उसके अंदर उतावलापन होता है। वो हमेशा प्रगति चाहते हैं। दे गेट नॉलेज फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, यानी जो उनके साथ घटित हुए हैं अनुभव, उन उससे वो सीखता है और नॉलेज पाता है। उनको पानी बहुत पसंद होता है, नहाना या फिर टूर करना या किसी समंदर की ओर जाना, नेचर के साथ उनका बहुत लगाव होता है। वो लव मैरिज नहीं कर सकते क्योंकि वो लव मैरिज में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। पॉजिटिव प्लस नेगेटिव चंद्र ऑलवेज गिव डू और नॉट टू डू। देखिए इधर बात आ गई चंद्र की कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो चंद्र होता है वो दो दो टाइप का होता है। या फिर आप काम करें या ना करें, हमेशा वो आपको लड़खड़ाए रहता है। 100% डिसीजन आपको नहीं लेने देता कि ये काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर फीमेल पर्सन है तो वो सरेंडर नेचर वाली होती है, मीन्स कि उनके उनके अंदर समर्पण की भावना होती है। तो अगर ऐसी स्त्री से आप प्रेम करते हैं या फिर विवाह करते हैं तो वो स्त्री आपके प्रति समर्पण की भावना से पूरी जिंदगी आपका साथ निभाती है। ये भी एक प्लस पॉइंट है। दे शुड टेक हेल्प फ्रॉम 21, 23, 27 फॉर फाइनेंशियल मैटर। यानी अगर आपको फाइनेंशियल मैटर के अंदर आगे आना है या फिर सक्सेस पाना है तो 21 नंबर, 23 नंबर और 27 नंबर के जो मिश्रांक वाले लोग हैं उनकी हेल्प लेनी चाहिए, या फिर उनके साथ बिजनेस करे, या फिर उनकी सलाह ले, मीडिएटर की तरह रखे, या फिर सजेशन ले। तो वो आपको फाइनेंशियल मैटर में हेल्प कर सकते हैं। वो पानी का बिजनेस कर सकते हैं और मिनरल वाटर या फिर कोई मिनरल जो होते हैं हमारे, उनका भी बिजनेस ये कर सकते हैं। अब बात करेंगे 26 नंबर के बारे में। 26 नंबर जो होता है, इफ सेल्फ सेटिस्फेक्शन नॉट डन देन दिस टाइप पर्सन बिकम अ नेगेटिव। अगर उनका जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, यानी आत्मसंतोष नहीं होता है कोई भी काम के अंदर, तो वो पर्सन बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमने जैसा सोचा होता है कि भाई ये काम ऐसे ही होना चाहिए, अगर वो नहीं होता तो आदमी बहुत डिप्रेस हो जाता है। ऐसे होने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव फिर सोचने लगता है और उसके बाद तो क्या होता है कि जो काम होने वाला होता है वो भी नहीं हो पाता है। वो बहुत लवली होते हैं, प्यारे होते हैं, एंजॉयबल होते हैं, रिच होते हैं और उनको हैप्पीनेस मिलती है, हार्ड वर्क की बात मिलती है। वेरी इमोशनल होते हैं, समटाइम अदर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ इट। बहुत भावना में बहना वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं उनका फायदा भी उठाते हैं। दे शुड ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम शेयर मार्केट एंड पार्टनरशिप। यानी किसी के साथ आपको पार्टनरशिप करनी है या फिर शेयर मार्केट के अंदर आपको पैसा लगाना है तो ये काम 26 नंबर के जो मिश्रांक वाले लोग हैं वो ना करे तो ही अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर उनको बेनिफिट नहीं मिलता है या फिर प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं या फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं।
तो अब बात करेंगे 27 नंबर के बारे में। 27 जो नंबर हमारा होता है वो चंद्र प्लस नेपच्यून इज इक्वल टू मंगल। हार्ड वर्क होता है, और हार्ड वर्क जब करते हैं ये लोग तभी इनको लक्ष्मी योग भी मिलता है। मंगल जो होता है हमेशा एक्शन पावर वाला प्लेनेट है, और ये लोग जो होते हैं वो कभी फ्री बैठे नहीं रहते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ काम करने की वृत्ति होती है या फिर कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। इमेजिनेशन पावर जो उनका होता है वो बहुत अच्छा होता है। इनर माइंड जो होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। इमोशनल होते हैं, और अगर वो लड़ेंगे तो ही वो आगे बढ़ेंगे, ऐसा उनका काम होता है। मीन्स के उनको हमेशा लड़ना ही पड़ता है। और दे गेट गुड पोजीशन इन जॉब, अगर वो काम करते हैं तो अच्छी तरीके से उनको पोजीशन मिलती है। दे डिपेंड ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस, अब वो हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस पे डिपेंडेड रहते हैं, ना कि किसी और के ऊपर। फीमेल पर्सन जो होती है वो बहुत पॉजिटिव होती है, मीन्स के बार बार शंकाशील स्वभाव होना या फिर किसी के ऊपर शक करना। उनके अंदर जो होते हैं वो 20 से लेकर 29 नंबर के जो ईयर्स होते हैं वो बहुत सक्सेसफुल ईयर्स माने जाते हैं। अगर इसके अंदर कोई भी वो काम करते हैं तो वो सक्सेसफुल माने जाते हैं। अब बात करेंगे 28 नंबर के बारे में। 28 नंबर का जो मिश्रांक है वो चंद्र प्लस शनि इज इक्वल टू सूर्य। 10 इज इक्वल टू 1 प्लस 0। डिसीजन पावर होता ही नहीं है इनके अंदर। रेगुलरिटी, कंट्रोल और ये सब होते हैं। शनि जो होता है वो सीरियसनेस देता है, मीन्स के कोई भी काम करना है तो उसके अंदर वो बहुत सीरियसली ले लेते हैं। कोई भी नॉन छोटी मोटी बात है वो सीरियसली ले लेते हैं। दे प्लान लाइक अ सन एंड गो अहेड विथ रेगुलरिटी। वो सूर्य की तरह काम कर प्लान करते हैं, मीन्स के रोज सूर्य क्या करता है, रोज हमेशा अपने ही टाइम पे आसमान में दिखाई देता है, या फिर वो उगता है, या फिर सूर्य जो होता है वो एक रेगुलर आइडियल माना जाता है। मीन्स के वो हर टाइम पे आसमान पे होता है सूर्य, और हर टाइम जो होता है वो अगर एक एक दिन सूरज है वो ना दिखाई दे तो कैसा होगा। तो सूरज अपना काम करते रहता है। ऐसे ये लोग भी प्लान करते हैं सूर्य की तरह, और रेगुलरिटी होती है, लेकिन बट उनके अंदर नेगेटिविटी भी होती है। वो पसंद करते हैं नेगेटिविटी को, और टू मच लव एंड ईगो होता है उनके अंदर। ज़्यादा प्यार भी होता है और ईगो भी होता है। इसी वजह से कुछ पर्सन जो होते हैं वो उनको लाइक नहीं करते। दे एक्सपेक्ट मैनर्स एंड कंट्रोल फ्रॉम अदर पीपल्स। वो कुछ लोग क्या करते हैं कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है दूसरों की तरफ से। मान लीजिए कोई मेरा फ्रेंड है या फिर किसी का भी फ्रेंड है, कोई रिलेटिव से, तो उनसे भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई वो भी मेरे जैसा बने, या फिर मैनर वाला बने, या फिर कंट्रोल उनका उसके ऊपर भी मेरा हो। तो ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ये पीपल एक्सपेक्ट करते हैं, और इसी वजह से वो क्या कर ज़्यादा दुखी भी हो जाते हैं। This number is good and bad mix with mix effect. That's why life give good and bad time. इन ये जो नंबर है वो अच्छा और बुरा भी है, ये मिक्स टाइप का नंबर है। इसी वजह से लाइफ जो होती है वो अच्छे और बुरे भी टाइम देती है। वो तो जाहिर सी बात है, सबकी लाइफ में बुरे और अच्छे अच्छे टाइम आते ही रहते हैं, लेकिन ये जो नंबर है उनके अंदर कभी कभी अप डाउन हो जाता है। मीन्स के कभी बहुत अच्छा टाइम आ जाता है, कभी बहुत बुरा टाइम भी आ जाता है। अब बात करेंगे 29 नंबर के बारे में। 29 जो नंबर है वो चंद्र प्लस मंगल इज इक्वल टू चंद्र। 11 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। मिक्सचर ऑफ मोशन एंड एनर्जी इन देयर नेचर। उनके नेचर के अंदर मोशन और एनर्जी जो होती है वो होती ही रहती है। दैट्स वाई टेंशन एंड हरी सी इन देयर एवरी वर्क। उनके काम के अंदर जो टेंशन होता है और उतावलापन होता है वो हर काम के अंदर दिखाई देता है। ऐसे लोग जो होते हैं 29 क्रॉस करके 30 की एज जब चालू होती है, 30 से लेके 39 की एज होती है, वो प्रोग्रेस की एज होती है। रीजन क्या होता है कि 2 नंबर के बाद 3 नंबर होता है। ये नंबर टोटल आप देखिए कि 29 नंबर का मिश्रांक है, तो 29 के बाद जो 33 नंबर आता है वो 30 से लेके 39 नंबर जो होता है वो गुरु का होता है। और गुरु के नंबर के अंदर उनको विजडम मिलती है। इसी वजह से ये सक्सेसफुल ईयर्स माने जाते हैं इनकी लाइफ में। वो पूरा ट्रस्ट किसी की भी पर्सन के ऊपर नहीं कर पाते। मान लीजिए कोई पर्सन है, उसके ऊपर आपको फुल ट्रस्ट करना है, लेकिन वो पर्सन के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। दे गेट लॉस फ्रॉम पर्सनल पीपल, फीमेल एंड सर्वेंट्स। यानी
अगर कोई आपका पर्सनल पीपल है, मीन्स कि अंगत मित्र आपके हैं, या फिर कोई फीमेल पर्सन है, या फिर आपके नौकर चाकर हैं, उनसे आपको लॉस मिलते ही रहता है, वो उसके बारे में भी आपको देखना चाहिए। अब बात करेंगे 30 नंबर के बारे में। 30 नंबर जो होता है वो गुरु का नंबर है। गुरु का नंबर आपको स्पिरिचुअलिटी देखता है, क्यूरियोसिटी देता है। 3 नंबर एक ही सिचुएशन देता है कि गिव, डू और नॉट टू डू, यानी काम करे या ना करे। डिसीजन पावर वीक होता है इनके अंदर। कॉम्बिनेशन विद जीरो, दैट्स व्हाई एवरी वर्क स्टार्ट एंड एंड विद देमसेल्व्स, यानी खुद खुद से ही जो काम चालू होता है खुद पे ही खत्म होता है, ऐसा सर्कल वो आ जाता है जीरो का अपने अंदर ही। मीन्स कि मैंने काम चालू किया है तो खत्म ही मैं ही करूंगा। ऐसे नंबर के मिश्रांक वाली जो फीमेल पर्सन जो होती है वो गुड काउंसिलर बन सकती है, मीन्स की सलाहकार बन सकती है। दिस नंबर इज गुड फॉर हेल्प एंड सर्विस। अगर सेवा या फिर सर्विस का काम करना है तो ये नंबर जो होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। गुरु जो होता है वो कफ प्रकृति ज्यादा देता है, उनके अंदर कफ प्रकृति ज्यादा होती है, तो पर्सन को कंट्रोल करना चाहिए। जो अपना स्वीटनेस है या फिर जो मीठा खाना है वो कम करना चाहिए या फिर कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि ये कफ प्रकृति देता है। अब बात करेंगे 31st नंबर के बारे में। लास्ट नंबर जो है बर्थ डेट का, और ये 31st नंबर जो गुरु प्लस सूर्य इज इक्वल टू राहु का कॉम्बिनेशन है 3 प्लेनेट का। गुरु प्लस राहु गिव चांडाल योग, सूर्य राहु गिव ग्रहण योग। दैट्स व्हाई पीपल थिंक ऑपोजिट इन गुड वर्क ऑल्सो। अगर अच्छे काम में भी वो काम करेंगे लेकिन वो काम के अंदर भी ऑपोजिट थिंक करेंगे, मीन्स के काम बहुत अच्छा है लेकिन वो सोचते हैं कि भाई नहीं ये तो बुरा है, ऐसा भी टाइम आता है। और दिस टाइप पर्सन गेट प्रॉफिट फ्रॉम सर्विस, यानी कोई सेवा का काम करते हैं तो उसके अंदर ये प्रॉफिट भी पा सकते हैं। दे आर वेरी सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन, यानी उनको आत्मसम्मान बहुत प्यारा होता है। दे गेट सक्सेस इन एवरी एरिया आफ्टर स्ट्रगल। वो कोई भी काम करे या फिर कोई भी एरिया का काम हो उसके अंदर सक्सेस उनको मिलती है, लेकिन स्ट्रगल करना पड़ता है। उनके अच्छे ईयर्स जो होते हैं उनकी लाइफ के, वो 40 से लेके 49 के ईयर्स जो होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं। तो ये था हमारे 20 से लेके 31 नंबर का जो मिश्रांक है उसके बारे में मैंने आपको दिखाया। ये आज का वीडियो था मिश्रांक पार्ट 2 के बारे में। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।